हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये थ्योरी क्या कहती है कि जो मेंडेलियन फैक्टर हैं, मेंडेलियन फैक्टर्स, और अब हम उसको क्या कहते हैं, जीन्स, आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, यानी फैक्टर कहाँ पर हैं, क्रोमोसोम पर हैं, विच सेपरेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो मेंडेलियन फैक्टर है जो जीन, जो किसके ऊपर लोकेटेड है, क्रोमोसोम के ऊपर, और ये सेपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। किस टाइम पर, जब इनका ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी कहती है। क्रोमोसोमल थ्योरी प्रपोज किसने की थी, थियोडर बॉवरी और वॉल्टर सटन ने 1902 में इंडिपेंडेंटली, दोनों ने इंडिपेंडेंटली प्रपोज की थी। और इस थ्योरी को कंफर्म किया था मॉर्गन ने 1933 के अंदर। इस थ्योरी को इन्होंने कंफर्म किया। अब थ्योरी देखते हैं। थ्योरी देखने से पहले क्या है, सटन और बॉवरी जो थे उन्होंने कुछ पैरेललिज्म देखा था। सटन और बॉवरी ने पैरेललिज्म देखा। किसके बीच में पैरेललिज्म देखा, दो चीज़ों में पैरेललिज्म, दो चीज़ों में समानता उन्होंने पाई। क्या पैरेललिज्म, एक तो जो ट्रांसमिशन ऑफ फैक्टर्स है, ट्रांसमिशन ऑफ फैक्टर्स, और दूसरा बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, ट्रांसमिशन ऑफ फैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, और दूसरा बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। कब, ड्यूरिंग मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। मियोसिस में सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन में रीज्वाइन होते हैं, दोनों साथ साथ आते हैं। तो इन दोनों में, इस दोनों प्रोसेस के दौरान कुछ पैरेललिज्म मिला इन्होंने, और वो पैरेललिज्म क्या है वो देखते हैं। ये देख, सबसे पहला देखिए, क्रोमोसोम जो होते हैं होमोलोगस पेयर में होते हैं। इन, अगर हम किसकी बात करें, एक डिप्लॉयड सेल जो है उसमें क्रोमोसोम किस में मिलेंगे, पेयर के अंदर मिलते हैं, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिलता है। अब मेंडल के जो फैक्टर हैं वो भी, मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल फैक्टर्स आर पेयर्ड। तो मेंडल का लॉ भी था ये, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। तो फैक्टर पेयर में मिलते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो भी पेयर में मिलते हैं। तो दोनों में समानता होगी, किसके अंदर, जो फैक्टर है वो और जो क्रोमोसोम है उसमें, फैक्टर और जी। सेकंड देखिए, जो पेयर्ड क्रोमोसोम हैं वो सेपरेट हो जाते हैं कब, मियोसिस के टाइम पर। मियोसिस कब होती है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो पेयर्ड क्रोमोसोम सेपरेट इन मियोसिस ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और मेंडेलियन फैक्टर की अगर बात करें तो वो भी हमें पता है, मेंडेलियन फैक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ था इनका, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर। तो ये भी फैक्टर का है और क्रोमोसोम का पैरेललिज्म होगा। इसमें भी फैक्टर और क्रोमोसोम का पैरेललिज्म हो गया, यानी जैसा बिहेवियर क्रोमोसोम का है वैसा ही बिहेवियर किसका है, मेंडेलियन फैक्टर या जीन का है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब वो सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं। थर्ड देखिए, क्रोमोसोम जो होता है हर एक पेयर का वो अशॉर्ट होता है एट रैंडम, यानी क्रोमोसोम जो है होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम मिलता है, और वो जो सेपरेट होता है, सेग्रीगेट होता है, तो वो रेंडमली, इंडिपेंडेंटली जो है वो सेग्रीगेट होते हैं। और मेंडेलियन फैक्टर देखें अगर, तो मेंडेलियन फैक्टर है ऑफ ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। ये कैसे कंफर्म किया, इसको कंफर्म किया था इससे, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया गया इस कंफर्मेशन पर बेस्ड, कि जो फैक्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड रीयूनाइट इंडिपेंडेंटली एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इसमें भी क्या है कि क्रोमोसोम और मेंडेलियन फैक्टर के अंदर समानता है, पैरेललिज्म है। नेक्स्ट देखिए, क्रोमोसोम जो होते हैं ऑफ टू पेरेंट्स कम टुगेदर इन जाइगोट ड्यू टू
फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी गैमेट का फ्यूजन होगा और गैमेट के फ्यूजन से क्या बन गया, जाइगोट। उसमें क्या है कि जो क्रोमोसोम है दो पेरेंट के वो साथ साथ आ जाते हैं। और मेंडल ने भी क्या था, मेंडल हेल्ड दैट पेरेंटल करैक्टर मिक्स अप इन प्रोजेनी। मेंडल ने भी कहा था कि पेरेंट के जो करैक्टर होते हैं वो प्रोजेनी के अंदर मिक्सअप होते हैं। और क्रोमोसोम की अगर बात करें तो वो भी जब गैमेट का फ्यूजन होगा तो वो एक साथ आ जाते हैं। नेक्स्ट, क्रोमोसोम रिटेन देयर स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी। क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी है। उसी तरह से मेंडल ने भी कहा था कि मेंडल के जो करैक्टर्स हैं, मेंडल ने कहा था करैक्टर जो होते हैं आर नॉट लॉस्ट। करैक्टर जो है वो उसका लॉस नहीं होता, कब, इवन व्हेन दे आर नॉट एक्सपोज्ड। तो करैक्टर का एक्सपोजिशन जो है वो नहीं होगा, यानी करैक्टर जो है वो जब एक्सप्रेस नहीं हो रहा तो इसका मतलब लॉस नहीं, वो रिटेन दोबारा से नेक्स्ट जनरेशन में आ सकते हैं। अब ये देखते हैं हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, उसके पोस्टुलेट्स जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। देखिए, गैमेट एक्ट एज ब्रिज, गैमेट एक्ट एज ब्रिज किसके बीच में, बिटवीन वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब इसका मतलब ये भी हो गया कि जो गैमेट हैं वो ब्रिज का काम करते हैं, तो गैमेट मस्ट कैरी हेरिडिटरी फैक्टर्स। गैमेट के अंदर ये फैक्टर प्रेजेंट होंगे अगर वो ब्रिज का काम करते हैं। नेक्स्ट है, टू गैमेट कंट्रीब्यूट इक्वली इन जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। देखिए, दो गैमेट होंगे, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, एक ऑफस्प्रिंग में आएंगे दोनों, इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा, यानी जितना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मेल से आएगा उतना ही फीमेल से आएगा, यानी जितना मदर से आएगा उतना ही फादर से आएगा, इक्वल आएगा। स्पर्म प्रोवाइड ओनली न्यूक्लियस टू जाइगोट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है, देखिए, तो स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस जो होता है वो एंटर करता है ओवम के अंदर और उससे बनता है जाइगोट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हेरिडिटरी यूनिट प्रेजेंट है, क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस गया और जो गया उसी में हेरिडिटरी यूनिट होगी, क्योंकि उसी के कारण फिर करैक्टर आए हैं। तो हेरिडिटरी यूनिट अल्टीमेटली फिर किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। हम जब जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम। इसका मतलब अब वो हेरिडिटरी यूनिट न्यूक्लियस में जो है वो कहाँ हैं, वो हैं क्रोमोसोम के ऊपर। इसका मतलब क्या हो गया, क्रोमोसोम कैरी हेरिडिटरी यूनिट। नेक्स्ट देखिए, जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम इन लीनियर ऑर्डर। यानी जो क्रोमोसोम है, अभी हमने क्या कहा कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के अंदर हेरिडिटरी यूनिट है। अब क्रोमोसोम में हेरिडिटरी यूनिट कैसे हैं, ये क्रोमोसोम है, मान लीजिए इस क्रोमोसोम के ऊपर ये कहते हैं कि जो जीन प्रेजेंट होंगे वो ऐसे इस तरह से लीनियरली यहाँ प्रेजेंट होंगे इसके ऊपर। तो ये था कि क्रोमोसोम जो हैं उसके ऊपर हेरिडिटरी यूनिट हैं, फैक्टर हैं, और वो कैसे हैं, लीनियर ऑर्डर में इस तरह से हैं। देखो, अगर हम ये देखें कि क्रोमोसोम जो होते हैं होमोलोगस पेयर के अंदर, एक पेयर के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, ये दो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम मिलते हैं। एक तरह के दो क्रोमोसोम होते हैं, एक टाइप के दो क्रोमोसोम होते हैं। तो क्योंकि जीन किसके ऊपर है, क्रोमोसोम के ऊपर, तो एक टाइप के जीन भी कितने होंगे, दो, यानी 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच काइंड, देयरफॉर 2 जीन ऑफ ईच काइंड। अगर इसको ही मान ले हम कि ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम, ये इसका दूसरा है, तो ये और ये एग्जैक्टली सेम, तो इसके ऊपर ये जो जीन है ये भी क्या हो, फैक्टर जो वो भी पेयर के अंदर होंगे, लीनियरली अरेंज्ड हैं। और क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में है इसलिए जो जीन है और फैक्टर है वो भी पेयर में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, गैमेट रिसीव ओनली 1 क्रोमोसोम। गैमेट में क्या होता है, सिर्फ
एक क्रोमोसोम होता है, और क्योंकि क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, जीन, तो इसलिए जीन भी एक होगा। किसका? ये मतलब यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ एक जीन प्रेजेंट होगा, वन जीन ऑफ ए ट्रेट, किसी एक ट्रेट का एक जीन प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि एक टाइप का एक ही क्रोमोसोम है। अब ये है दोनों, ये दो प्रेजेंट है यहाँ, एक टाइप का अगर ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है किसी में, तो इसका जीन सिर्फ ये हुआ, ये नहीं होगा। तो गैमेट के अंदर सिर्फ एक होता है। ये हमने पहले भी देखा, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो सेग्रीगेट हुए गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, अब वो पेयर्ड स्टेट में आते हैं। जो पेयर्ड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम है वो रीस्टोर्ड इन जाइगोट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट का फ्यूजन हुआ तो जो क्रोमोसोम सेपरेट हो गए थे वो अब किस में आ गए, पेयर में आ गए। और अगर क्रोमोसोम पेयर में आ गए तो पेयर्ड स्टेट ऑफ जीन आल्सो रिस्टोर्ड इन जाइगोट, यानी क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन थे, अगर क्रोमोसोम पेयर में आ गए तो जीन भी पेयर में आ जाते हैं। ईच क्रोमोसोम कैरी सेवरल जीन, एक क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन नहीं है, एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन हैं। क्यों? क्योंकि देखिए करैक्टर तो है बहुत सारे, और उसको कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हैं, और क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो फैक्टर के मुकाबले, करैक्टर के मुकाबले बहुत कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर बहुत सारे करैक्टर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर प्रेजेंट होंगे। अब इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी जो है, इसके जो पोस्टुलेट हैं वो क्रोमोसोमल इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से हम कर सकते हैं। ये देखो, अगर इसको हम मान लें कि ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें ये जीन दिखा रखा है। मान लीजिए हम इस जीन को कैपिटल आर ये लिखते हैं, अगर इस फॉर्म में लिखते हैं, ये आर और दूसरा ये दोनों शोर। अब ये सेग्रीगेशन हो गया, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सेग्रीगेट होंगे। देखो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये एक पेयर था, ये पेयर सेपरेट हो गया। तो अब ये और ये अभी तक मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई, अब किसका होगा, सेपरेशन होगा ऑफ क्रोमेटिड। अब इसमें क्रोमेटिड का होगा, यहाँ सेग्रीगेशन हुआ ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हुआ, अलग अलग हो गए। अब इसको देखिए, क्रोमेटिड सेग्रीगेट होंगे, इसके क्रोमेटिड देखो, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, ये सेग्रीगेट हो गया, ये और ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, देखो इसमें से एक ये और एक ये सेग्रीगेट हो गया। इसी तरह से इसके भी सेग्रीगेट हो गए, यहाँ ये इसके जीन है आर। तो अगर ये देखें, ये एक गैमेट के अंदर है, ये अलग गैमेट के अंदर है, ये भी है और ये भी है, तो ये सेग्रीगेट हो गए। क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन थे या फैक्टर थे, क्योंकि क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए तो फैक्टर सेग्रीगेट हुए। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, मान लीजिए हम ये लेते हैं एक टी और टी, और ये दूसरा ले लिया हमने, इसको चलिए होमोलोगस ही ले लिए दोनों का, ये दोनों का होमोलोगस और ये दोनों का एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट है, मान लीजिए ये मेल है, ये मान लीजिए फीमेल है। अगर इन दोनों में देखें, एक पेरेंट में दोनों क्रोमोसोम डबल मिलेंगे, ये एक में दो होंगे, अब ये दो प्रेजेंट होंगे, ये इसके अंदर होमोलोगस पेयर के अंदर होंगे। अब वही चीज़ है इसमें भी कि जब इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगा तो पहले तो क्या होगा, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होंगे वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेट, मान लीजिए ये हम फैक्टर की लोकेशन देख रहे हैं तो वो सेम होगी।
अब इसमें ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी है। इसी तरह से ये इसके जो थे वो दोनों सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए हैं अभी। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये क्रोमेटिड सेग्रीगेट होंगे। तो ये क्रोमेटिड अगर देखें वो सेग्रीगेट हो गया, तो ये आ गया एक और एक ये आ गया। अब इसको ले ले, मान लीजिए ये क्रोमेटिड सेग्रीगेट हो गया, ये और ये दो बन गए इसके, इसी में इस तरह से इसमें भी। तो एक जो गैमेट होगा उसमें ये होगा इस पर्टिकुलर ट्रेट का, और इसमें ये होगा। तो ये भी एक गैमेट है, ये दूसरा गैमेट है, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। और फर्टिलाइजेशन के दौरान गैमेट का जो है वो फ्यूजन होगा। तो गैमेटिक फ्यूजन जो होगा, उस गैमेटिक फ्यूजन में ये दोबारा से क्या हो जाते हैं, रिस्टोर। तो ये मान लीजिए कैपिटल टी और ये स्मॉल टी है, तो दोनों ये रिस्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो इनहेरिटेंस ऑफ जीन है वो ड्यू टू इनहेरिटेंस ऑफ और ट्रांसमिशन ऑफ क्रोमोसोम है। तो इसलिए हम ये इन्होंने एक्सप्लेन किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू।